हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माई। तो आज हम अपने लीड कोड का 66 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है। ओके, देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन। सो टुडे इज़ 1 जनवरी। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ध्यान से सुनो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज़ नाउ। ठीक है, इसीलिए ऐसा मत सोचो कि आप बहुत लेट हो चुके हो। मेक 2026 द ईयर यू स्टॉप ड्रीमिंग अबाउट पोटेंशियल एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर लेगेसी वन डे एट अ टाइम। हाँ, स्टार्ट एक्टिंग। ये मत सोचो कि बहुत लेट हो गया है। स्टार्ट डूइंग योर वर्क। कभी तो कभी स्टार्ट करना ही चाहिए, है ना। स्टार्ट नहीं करोगे तो कभी लगेगा कि कभी नहीं हो सकता। स्टार्ट करोगे तो खुद ब खुद रास्ता बनता चला जाएगा। ओके, इसलिए स्टार्ट टुडे एंड कीप गोइंग। ओके, प्रॉब्लम का नाम क्या है? +1, लीड कोड नंबर 66। यू आर गिवन अ लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर एरे डिजिट्स वेर ईच डिजिट्स आई इज द ith digit of the integer and the digits are ordered from most significant to least significant in left to right order। मतलब जो डिजिट्स आपको दिए हुए रहेंगे, लेफ़्ट टू राइट अगर जाओगे तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, उसके बाद आगे जाके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आता जाएगा। ओके, द लार्ज इंटीजर डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग ज़ीरोज़। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में कोई ज़ीरो प्रेजेंट हो या ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं होगा। लीडिंग में कोई ज़ीरोज़ नहीं होगा। ओके, बीच में हो सकता है बट लीडिंग ज़ीरोज़ नहीं होंगे। इंक्रीमेंट द लार्ज इंटीजर बाई 1, सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट करना है और रिटर्न द रिजल्टिंग एरे ऑफ डिजिट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो डिजिट्स मेरा 1 2 3 दिया हुआ है। ओके, 1, 2, 3 दिया हुआ है। तो इसको अगर आप देखो मैथमेटिकली तो ये 123 एक नंबर है ये। ठीक है, जहाँ पर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसके बाद आगे जाते जाते ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, तो मुझे कुछ करना नहीं है, बस उसमें +1 ऐड करना और रिटर्न कर देना। तो इसमें +1 जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। ठीक है, और आपको इसी 124 को एक एरे ऑफ डिजिट्स में स्टोर करना है, 1, 2, 4, और वो रिटर्न करना है। तो देखो यही आउटपुट है। ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा। और अब से हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रेंट एनालिसिस करें। कंस्ट्रेंट एनालिसिस से बहुत चीज़ें समझ में आती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है? डिजिट्स डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोज़। ये तो समझ में आ गया था कि जो डिजिट्स मेरा इनपुट होगा स्टार्टिंग में कोई ज़ीरो नहीं होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ लीडिंग में कुछ 1 या 2 कुछ हो सकता है, या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ज़ीरो कहीं पर हो तो चलेगा, बट ज़ीरो ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है? डिजिट्स आई का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 तक का वैल्यू हो सकता है। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद इस कंस्ट्रेंट को ध्यान से देखो। ये क्या बोला? डिजिट्स डॉट लेंथ जो है वो 1 से लेकर 100 तक का भी हो सकता है। मतलब मेरा जो डिजिट्स इनपुट होगा, है ना, वो पता है एक 100 लेंथ के नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मान लेते हैं 1 2 9 7 3 4 एंड सो ऑन। इसका लेंथ देख रहे हो? 100 हो सकता है। मतलब 100 डिजिट का भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है ये डिजिट्स। ओके, इस इनपुट को ध्यान से देखो। ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है ये वाला। आगे देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो देखो हमें करना क्या है वो बड़े आसानी से हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई, इसमें हम इस नंबर में हमें कुछ नहीं, बस एक 1 ऐड कर देना था और जो नंबर बन कर आया उससे एक अरे बना देंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स तरीका तो सबसे सिंपल तरीका तो यही लग रहा है। प्रॉब्लम भी यही मुझसे बोल रहा है करने को। बट अगर आप नोटिस करो इस अप्रोच में आप कर क्या रहे हो कि पहले आप इस पूरे नंबर को उठा रहे हो और इससे एक नंबर बना रहे हो पहले, उसके बाद उसमें +1 करके 124 ला रहे हो। ठीक है, और उसके बाद 124 को स्टोर कर रहे हो। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना कि जो नंबर आप बना रहे हो ना यहाँ पर 123, ये बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो कंस्ट्रेंट है वो देख रहे हो, 100 लेंथ का भी ये डिजिट हो सकता है। ये जो डिजिट्स वाला एरे है वो 100 लेंथ का भी हो सकता है। तो 100 लेंथ वाला नंबर बनाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं बहुत बड़े नंबर की भी बात करूँ, लॉन्ग की बात करूँ C++ में, तो देख रहे हो उसमें देख रहे हो कितने डिजिट्स होते हैं? उसमें आई थिंक 18 डिजिट्स होते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 एक 19 डिजिट है। ठीक है, और अगर मैं अनसाइंड लॉन्ग की बात करूँ जो कि और भी बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है, तो देखो यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20 डिजिट है यहाँ पर। आई थिंक ये 2 का पावर 63 - 1 होता है, ये 2 का पावर 64 - 1 होता है। बट मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप नोटिस करो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि इसमें देख रहे हो कितना डिजिट है? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 डिजिट है सिर्फ। सोचो,
और इसमें आई थिंक 20 डिजिट्स था। और भाई, और अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 20 डिजिट्स ही हैं इसमें। और यहाँ पर ये डिजिट का जो लेंथ है वो 100 भी हो सकता है। तो 100 डिजिट का नंबर आप कहाँ स्टोर करोगे? अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग भी 20 डिजिट तक का ही नंबर स्टोर कर सकता है। इसीलिए ये अप्रोच काम नहीं करेगा, है ना। आप इस तरह एक नंबर फॉर्म करके उसमें +1 ऐड करके आप नहीं कर पाओगे सॉल्व। कहीं ना कहीं आपका कोड फट ही जाएगा। जब इतना बड़ा नंबर आएगा तो स्टोर कर ही नहीं पाओगे इतने बड़े नंबर को। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे इसको अप्रोच में लेंगे। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यार जो मुझे नंबर तो नहीं बना सकते, तो मैं इसी एरे में मुझे इटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इटरेट करना भी बहुत आसान है। याद करो, जब आप सिंपल मैथमेटिक्स करते हो तो 123 है, तो +1 जब ऐड करते हो तो देख लो इस लास्ट डिजिट पे ऐड कर रहे हो ना, ये एक्चुअली में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, 3 1 4 किया, बाकी में तो कुछ ऐड करना ही नहीं है, 124 एज इट इज़ रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर भी वही करेंगे ना। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पर है, n-1th इंडेक्स पे है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इटरेशन, यहाँ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा। मैं सिंपली ऐसे एक्सेस कर लूँगा डिजिट्स ऑफ आई में कौन सा नंबर है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 इंडेक्स है, डिजिट्स। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने लीस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट किया इंडेक्स आई। डिजिट्स आई में मैंने देखा क्या है, 3 है। मैंने कुछ नहीं क्या किया, डिजिट्स आई में ++ कर दिया, है ना, मतलब डिजिट्स आई + = 1 कर दिया। तो क्या हो गया, ये 3 से 4 बन गया बस। और यहीं से रिटर्न कर दिया मैंने आंसर, रिटर्न डिजिट्स, क्योंकि डिजिट्स में मैंने अपडेट कर दिया, आंसर 124 होगा। ठीक है, कितना सिंपल सोल्यूशन था इसका। बट एक चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए था कि जब भी मान लेते हैं अगर आपका डिजिट्स कुछ ऐसा होता, तो मान लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 9 होता, तब क्या करते बिल्कुल वही। यहाँ पर इंडेक्स आई आता, मैं देखता यहाँ पर 9 है, तो 9 में मैंने +1 किया, तो इस वक्त 10 आ जा रहा है। अब दिक्कत है, क्योंकि याद करो जब नॉर्मल मैथमेटिक्स आप करते हो और उसमें 1 ऐड करते हो तो क्या होता है, 9 1 10 का 0 होता है यहाँ पर कैरी जाता, 2 में 1 3 ऐड होता, 130 आंसर होता। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 9 आएगा ना तब हमें एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था। और एक कॉर्नर केस है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप खुद से आप बताओ उनको इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो हैंडलिंग 9 कैसे करेंगे, 9 को हैंडल कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं मेरा डिजिट्स ये था, ठीक है, डिजिट्स = ये है। तो अब देखो इंडेक्स आई मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, मैंने देखा कि क्या ये डिजिट 9 है। हाँ, अगर ये 9 है तो मैं इसमें +1 करूँगा तो 10 आएगा, तो 10 का 0 यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना, इस 9 को 0 में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, फिर मैं आई को यहाँ आगे बढ़ा दूंगा। आई को मैंने आगे बढ़ाया, इसका मतलब पक्का पता है क्या हुआ कि पक्का कुछ कैरी लेकर मैं चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 9 ना हो के 4 होता तो, या फिर 2 होता तो, या फिर एनी डिजिट विच इज़ नॉट 9, 0 होता या 1 होता या 2 होता या 3 होता, कुछ भी होता, तो आई पॉइंटर मुझे आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पर 4 होता, इंडेक्स आई यहाँ पर है, मैं 4 को +1 करता, ये 5 बन जाता, मैं इधर से ही रिटर्न कर जाता, मेरा यही आंसर होता। लेकिन यहाँ पर 9 था, उसकी वजह से मुझे +1 किया तो 10 आया, तो 10 का 0 मैंने यहाँ लिखा। अब आई को मुझे मूव करना पड़ रहा है, आई को मूव करना पड़ रहा है, इसका मतलब पक्का यहाँ पर 0 लिख के मैंने कैरी फॉरवर्ड 1 किया होगा। तो जैसे ही मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर आया, मैंने क्या किया, देखा ये 3 है ना, मैंने 3 में +1 किया = 4 किया इसको, मतलब इसको 4 किया और यहीं से रिटर्न कर दो। मेरा आंसर क्या हो गया, 124,0। तो देख लो हमने रिटर्न कब किया, जब हमें एक ऐसा डिजिट मिला, देखो 3 मिला ना, ये 9 तो नहीं है। अगर ये 9 होता तो यहाँ पर भी +1 करने पर 10 आ जाता, फिर 10 का 0 करते हैं, है ना, फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पर 1, फिर आई मेरा इंडेक्स यहाँ पर आया था। बट ऐसा हुआ नहीं, है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिंपली 3 था विच इज़ नॉट 9, है ना। 9 रहता तो दिक्कत होता, 3 था ना, तो 3 में मैंने +1 किया, 4 किया इसको और यहीं से रिटर्न कर गया। इसलिए जब भी 9 हो तब हमें केयरफुल रहना है। जब भी जैसे ही कोई डिजिट 9 ना मिले मुझे, तो बस उसमें +1 करके आंसर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, ये समझ में आ गया। ओके, अब ये एग्जांपल देखते हैं। हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स आई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स आई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने देखा 3 है, ये तो 9 नहीं है, तो कुछ मत करो, बस 4 ऐड करो, यही आप +1 ऐड करो, 4 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 12,9,4, यही आपका आंसर है, यही रिटर्न कर दो।
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में आपको 9 नहीं दिखा, है ना, बाद में यहाँ कहीं 9 है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सबसे पहला डिजिट यहाँ 3 दिखा ना, उसमें 1 ऐड करके रिटर्न कर दो। ये सिंपल केस था, ठीक है। व्हाट इफ़ अगर आपका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, तो अगर आपका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, मान लेते हैं एक और थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं एग्जाम्पल को, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, इंडेक्स आई यहाँ पर है, आपने 9 देखा, 9 देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पक्का यहाँ पर 0 करना है। क्यों? क्योंकि 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है, 10 का 0 यहाँ लिखा और 1 कैरी हो गया, तो 1 कैरी का मतलब क्या हुआ, आई यहाँ पर आ जाएगा। फिर 9 दिखा मुझे, ठीक है, तो कैरी फॉर आई अगर यहाँ आया है मतलब कैरी फॉरवर्ड 1 यहाँ पर पक्का होगा, तो मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, क्योंकि 9 + 1 10 होता है, 10 का 0, हाथ में 1 कैरी है, आई को फिर मैंने यहाँ मूव किया। क्यों मूव किया? क्योंकि भाई यहाँ पर 9 दिखा था मुझे और ये कैरी फॉरवर्ड करेगा आगे, तो यहाँ पर भी आ गया। फिर से मुझे 9 दिखा और मैं आई यहाँ पर आया है मतलब पक्का कैरी फॉरवर्ड 1 रहा होगा मेरे हाथ में, तो फिर से 9 + 1 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जहाँ जहाँ डिजिट्स आई = 9 है ना, मुझे बस कुछ नहीं वहाँ पर 0 बना देना। देख रहे हो, जहाँ 9 था वहाँ 0 बना दिया मैंने, यहाँ 0 बना दिया, यहाँ 0 बना दिया। अब जब आई मेरा यहाँ पर आया तो कैरी फॉरवर्ड अभी भी है मेरे पास, जैसे ही आई यहाँ पर आया मुझे कुछ नहीं करना, मैंने देखा ये 9 नहीं है ना, नहीं ये 9 नहीं है, तो बस कुछ मत करो, एक इंक्रीमेंट करो और रिटर्न कर जाओ यहीं से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3,0,0,0,0। ठीक है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्नर केस है इस पूरे प्रॉब्लम का। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है इस पूरे प्रॉब्लम का। इंटरव्यू में आएगा तो इंटरव्यू डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस केस को भी कवर करो। तो एक सिंपल सा केस ये था कि मान लेते हैं 999 कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता, तो इसमें देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडेक्स आई जब यहाँ पर आया तो आपने 9 देखा, मस्त 0 बना दिया, आई को यहाँ ले गए, जो हमने ऊपर सीखा था, जहाँ 9 दिखे वहाँ 0 बना दो। यहाँ 9 दिखा, 0 बना दिया। क्यों 0 बना रहे हैं? क्योंकि 9 + 1 10 होता है, 10 का 0, हाथ में बचा एक कैरी। ठीक है, कैरी जब आया गया तो आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आई को मैं यहाँ पर ले गया, मैंने फिर से 9 देख लिया यार, अब 0 हो गया। अब 1 कैरी है लेकिन आई आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अरे यार हम कहीं पर भी रिटर्न नहीं कर पाए अपने आंसर को, हम पूरा का पूरा बाहर निकल गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो कैरी 1 था ना वो हमें यहाँ अपेंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, डिजिट्स में एकदम बिगिनिंग में 1 को अपेंड कर दूंगा, मतलब 1 को अपेंड करूँगा तो वहाँ पर 1 को एक अपेंड किया, यही मेरा आंसर होगा 1,0,0,0,0। और ऑब्वियसली बात है 999 में जब आप 1 ऐड करते हो तो यही आंसर भी आता है। 9 1 10 का 0 हाथ में चाहिए 1, 9 1 10 का 0 हाथ में चाहिए 1, 9 1 10 का 0 हाथ में चाहिए 1, वो 1 यहाँ आ गया, यही आंसर देख रहे हो। ठीक है, तो देखा जाए तो सिंपल सा स्टोरी क्या है इसके पीछे, कि जब भी देखो बड़ा सिंपल सा स्टोरी निकल कर आता है कि जब भी मुझे अगर मुझे डिजिट्स ऑफ आई एक ऐसा डिजिट दिखता है जो कि <9 हो, है ना, या फिर ≠9 हो, ओके, या फिर <9 हो, बात एक ही है। अगर नॉट इक्वल, क्योंकि 0 से 9 तक का ही डिजिट हो सकता है, तो <9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो 0 रहा होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4 एंड सो ऑन। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं सिंपली मुझे क्या करना था कि उस डिजिट्स ऑफ आई में बस +1 ऐड करना है और यही से रिटर्न कर देना है डिजिट्स को, वही आपका आंसर होगा। अभी तक तो हमने यही सीखा, लेकिन दिक्कत कब आई, जब डिजिट्स आई एग्जैक्टली = 9 हो गया। अगर डिजिट्स आई = 9 हो गया तब दिक्कत है। तो मैंने इसमें आपको क्या सिखाया कि सिंपली डिजिट्स आई को 0 बना दो, है ना, और आई को पीछे भगाओ। आई को पीछे क्यों भगा रहे हैं? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड 1 लेके जा रहा है मेरे लिए आगे। ओके, जब आई पीछे भागेगा तो हो सकता है दोबारा 9 दिखे, तो दोबारा 9 दिखेगा तो फिर से उसको 0 बनाएगा और आई फिर से पीछे भागेगा, और 9 नहीं दिखा तो यहाँ पर आ जाएगा डिजिट <9, उसमें +1 ऐड करेंगे, वहीं से आंसर रिटर्न कर देंगे। तो बस यही 2 चीज़ हमें टेक केयर करना था। ओके, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट केस था, सॉरी कॉर्नर केस था, कि भाई अगर इफ़ आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब हम आंसर कभी रिटर्न नहीं कर पाए, मतलब कैरी फॉरवर्ड जो 1 था वो होते होते हम एंड तक चले गए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डिजिट्स में बस स्टार्टिंग में एक 1 अपेंड कर देंगे जो कि कैरी फॉरवर्ड होता हुआ एंड तक आ गया। डिजिट्स डॉट बिगिन में क्या इंसर्ट कर देंगे, 1 कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, डिजिट्स डॉट बिगिन में एक 1 इंसर्ट कर देंगे। ठीक
ठीक है, ये 1 क्या था, जो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आता गया और कभी इसको मौका नहीं मिला, है ना, ऐड होने का किसी डिजिट में, तो ये 1 एज इट इज़ मेरा आंसर में अपेंड हो गया, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, है ना, यहाँ पर किया था। ओके, तो देखा है तो काफ़ी सिंपल सा अप्रोच था, बस एक दो कॉर्नर केस आपको समझना था इसमें। ओके, तो जल्दी से इसी स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं, वहीं पर टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे, फिर इसको फिनिश कर देंगे। कोड कर लेते हैं। सबसे पहले इंट n इजिकल टू डिजिट्स और साइज मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद मैंने आई पॉइंटर एक ले लेते हैं जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, यानी कि आई इंडेक्स इजिकल टू n-1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जैसा हम यूजुअल मैथमेटिक्स में करते हैं, है ना, एडिशन। तो स्टार्ट करते हैं, आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक ये चलता रहेगा। ओके, जैसे ही मुझे डिजिट्स ऑफ आई लेस देन 9 कोई डिजिट दिख गया, मतलब 9 नहीं है वो, तब तो बहुत सिंपल है मेरे लिए, डिजिट्स ऑफ आई में प्लस प्लस कर दूंगा, प्लस इज इक्वल टू 1 कर दूंगा और यही से रिटर्न डिजिट्स कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एल्स वी डिड गेट 9, मतलब हमें डिजिट्स आई 9 मिल चुका है, तो मैंने उस केस में क्या बोला, सिंपली डिजिट्स ऑफ आई को 0 बना दो। क्यों? क्योंकि 9 + 1 इज इक्वल टू 10 होता है, जिसमें 10 का 0 हुआ और 1 कैरी चला गया, 1 कैरी चला गया तो आई आगे बढ़ेगा और वो 1 बाद में ऐड भी हो जाएगा किसी में, अगर कोई भी लेस देन 9 डिजिट मिलता है, और फ्यूचर में अगर 9 भी मिलता है तो 0 0 करते चले जाएंगे। लेकिन लास्ट में अगर ऐसा हुआ कभी भी हम रिटर्न नहीं कर पाए, मतलब मुझे हमेशा इज इक्वल टू 9 डिजिट मिला था, कभी भी लेस देन 9 डिजिट मिला ही नहीं, तभी तो हम यहाँ कभी रिटर्न नहीं कर पाए, तभी तो इस वाइल लूप के बाहर आ गए। और अगर वाइल लूप के बाहर आए हैं तो मैंने क्या बोला था, डिजिट्स में इंसर्ट कर देना, कहाँ पर करेंगे, बिगिन ऑफ, एकदम स्टार्टिंग में ही एक 1 को इंसर्ट कर देना, और ये 1 क्या है, 1 इज़ द कैरी फॉरवर्डेड टिल द एंड। ओके, और लास्ट में रिटर्न डिजिट्स कर दो। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली ओ ऑफ n है, जहाँ पर n क्या है, डिजिट्स का जो लेंथ है, क्योंकि यहाँ पर देखो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे डिजिट्स पे आप रिट्रेट कर रहे हो। यहाँ इंसर्शन का भी वर्स्ट केस में क्या होगा, इंसर्शन में क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n होता है। सबमिट करते हैं, कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।